नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जे एक बहुत ही खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे। और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर खास विनती करते हैं कि है मां लक्ष्मी, है मां भवानी, है मां गौरी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना। आप सभी के घर ऐसे ही धन दौलत की बारिश करते रहना और अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही सभी के ऊपर बनाए रखना। माता रानी, मेरी आपसे इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, कमरा बिल्कुल खाली हो तभी देखना, क्योंकि अब आपकी झोपड़ी महल बनने वाली है। जी हाँ, अब आपकी झोपड़ी महल का रूप धारण करने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पुरखों का पुश्तैनी खजाना आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100 साल बाद शनिदेव जी हुए क्रोधित। अब आप सभी को अपने मेहनत का उचित फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 पोटली आज आपको माला माल बना देगी, लेकिन दोस्तों जरूरत है आपको उस पहचान करने की। जी हाँ दोस्तों, और एक बात हम आप सभी को बता दें कि भगवान इनडायरेक्टली किसी को भी मदद नहीं करते हैं और ना ही किसी के घर आते हैं। भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान गए और इसका लाभ उठा लिए तो आप माला माल बन जाओगे, नहीं तो आप ज्यों के त्यों रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव जब जब क्रोधित होते हैं तो वे सबसे पहले उनको दंड देते हैं जो एक दूसरे की संपत्ति पर लालच करके अपना कब्जा करते हैं, यानी कि दूसरों का हक छीनते हैं, बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं। उनको आज सजा दे या कल दे, लेकिन उन्हें सजा देकर ही रहते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं और आज भी कहती हैं कि दूसरों का हक कभी भी छीनने का प्रयास ना करें, क्योंकि निर्बल और कमजोर लोगों के ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपना एक नजर हमेशा रखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, गलत और छोटे रास्ते शुरुआत में ही अंत हो जाते हैं। अगर आपको उड़ान भरनी है, आपको बहुत ऊंचाई छूनी है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आपको एक नई पहचान बनाना होगा। बदल दो उन रास्तों को जिन रास्तों में आपको चलना अच्छा नहीं लगता है। बदल दो उन संगति को जिन संगत में रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। यह जिंदगी एक बार मिली है, तो यह जिंदगी आप अपने हिसाब से जियो, किसी के कहने पर नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो जो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ जो कि सुनते ही काम हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, उस पर कोई अपना हक नहीं जता पाएगा, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी व्यर्थ की चिंता मत करना और हमेशा अपने जीवन में अपने काम से खुश रहना, क्योंकि जिस काम से अपना घर परिवार चलता है वो काम कभी छोटा नहीं होता है। उसे कभी भी गलत और छोटा मत बोलना। जिस दिन से आप उसे छोटा या गलत बोलने लग जाओगे, उस दिन से आपके घर में बरकत होना बंद हो जाएगी। जी हाँ, आपके लिए सबसे बड़ा भगवान वही है जिस काम से आपका घर परिवार चलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, और अगर किसी की जिंदगी में सुख है तो दुख भी आएगा, क्योंकि ये समय का पहिया घड़ी के कांटा जैसा घूमते रहता है। दोस्तों, ये 2 चीजें आपको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी है। पहला है किसी भी चीज पर घमंड मत करना, और दूसरा है किसी को तकलीफ मत देना, क्योंकि यह दोनों चीजें भगवान के बही खाता में तुरंत लिखा जाता है। इसलिए यह दोनों काम करने से पहले इसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना। आगे वीडियो और भी गंभीर होने वाली है, आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। शनिदेव आज आपको क्या क्या लाभ देने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में फायदे होंगी और किन किन क्षेत्रों में सावधान भी रहने होंगे, सभी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो कि देखने वाले भी कहेंगे, अरे वाह, आप ही का तो नसीब है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। भगवान के पास जाकर सच्चे दिल से मांगने से सब कुछ मिलता है।
कौन कहता है इस दुनिया में भगवान दिखाई नहीं देता है? हम कहते हैं इस दुनिया में केवल भगवान ही तो है जो दिखाई देता है, बाकी यह सब मोह माया है। जो इंसान भगवान के ऊपर विश्वास करके सच्चे दिल से मानता है तो उन्हें भगवान दिखाई भी देता है और उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस दुनिया में अगर दिल लगाना है तो अपने ईश्वर से लगाओ और मां बाप से दिल लगाओ, क्योंकि यह दोनों ही ना ही कभी धोखा देंगे और ना ही अकेला छोड़ेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, भगवान उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन साफ होता है और जो किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है और ना ही बुरा करता है। पर एक बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप जिसको भला करोगे वो आपके प्रति बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आपका भला करने वाला ऊपर वाला भगवान बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको चुपचाप रहना है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देनी है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में क्या क्या होगा वह आपको किसी कोने में बैठकर चुपचाप देखना है। भगवान हमारे साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब परमात्मा का खेल शुरू होता है तो वहां हमारी और आपकी नहीं चलती है। हमें चुपचाप बैठकर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आगे और भी गंभीर होने वाली है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर खास आपके फायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध है अंत तक देखिएगा दोस्तों। खुशखबरी सुनकर सीना आपका 26 इंच का होने वाला है, क्योंकि कर्म फल दाता भगवान शनिदेव ने आपके लिए 3 गुड न्यूज भेजे हैं। जी हां दोस्तों, और एक बात हम आप सभी को बता दें कि भगवान जब भी दे तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन याद रखना वो लेते भी हैं तो पूरा घर खाली कर देते हैं। जी हां, आपके अच्छे कर्मों से मेहरबान होकर भगवान शनिदेव आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो आपसे कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखकर इस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए। जी हां, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखनी होगी, तभी आप इन सभी शुभ अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप कभी कभी वीडियो को स्किप कर देते हैं या वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं। इससे दोस्तों नुकसान यह होता है कि आप इस मौके का और इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं और बाद में कहते ही हमें कुछ तो मिला ही नहीं। अगर आप इन सभी शुभ अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई हर एक बातों को गहरी तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। कुछ उपाय भी हम बताएंगे जो कि आपको करना है। उस उपाय में आपको कोई पैसा कोई पूंजी नहीं लगाना है, सिर्फ आप ना थोड़ा सा समय लगाना है। फिर देखिए आपकी किस्मत की उड़ान। सबसे पहले माता रानी की सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी प्रेम से जय माता दी लिखेगा उन्हें माता रानी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक अनमोल विचार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। ऐसा कहता है, भले नहीं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, पर मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया से सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। इसलिए पैसा बचाना सीखिए। कमाता तो हर कोई है, लेकिन उसे रखना कैसे है ये हर कोई नहीं जानता है। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा, सही बोले गुरुजी। आइए जानते हैं आज वह कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। सबसे पहला गुड न्यूज है, जिन विद्यार्थियों ने कोई कंपटीशन में भाग लिया था या एग्जाम वगैरह दिया था तो वहां से उनके लिए शुभ समाचार यानी कि गुड न्यूज मिल सकता है। और दूसरा खुशखबरी शादीशुदा जोड़ों के लिए है, जो जातक शादी के बहुत दिन हो गए थे कि घर में छोटे बच्चे के किलकारी संबंधित शुभ समाचार आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जो कि पूरे घर में सभी परिवार में खुशियों की रौनक दिखाई देंगी। और तीसरा खुशखबरी है, जो जातक कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन किया है या फॉर्म वगैरह भरा है तो वहां से उस कंपनी से जुड़े जातकों को शुभ समाचार आज मिल सकती है। जी हां, ये 3 खुशखबरी आने की आज बहुत चांसेस बन रही है। आगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या खुशखबरी है, मिलेगी किन किन बातों का, आज आपको ध्यान रखनी होगी, इस सब कुछ बताएंगे और अंत में हम उपाय भी बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज का दिन अनुकूल ग्रह स्थिति है। सितारे कहते हैं सफलता मिलनी आज तय है।
लेकिन कुछ मुश्किलें आज आपके सामने आएगी जिससे आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप इन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ गई तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सितारे यह भी कह रहे हैं कि बिजनेस कर रहे लोगों को आज कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला सीखना होगा, तभी वह लोगों से अपना काम निकलवा पाएंगे। आज आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि हमारी वाणी हमें रसगुल्ले भी खिलाते हैं तो कभी थप्पड़ भी खिलाते हैं। इसलिए जितना हो सके वाणी में मिठास रखें, एक दूसरे का दिल जीतने का प्रयास करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। आज आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएंगे और किसी काम को करने में पूरी रुचि दिखाएंगे। आज आप जो भी काम पूरी आशा विश्वास के साथ करेंगे, पूरे मेहनत से करेंगे, तो उस कामों में आपको अपना मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए आपने व्यापार में अच्छा धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि सितारे कहते हैं कि आज आप किसी नए घर, मकान, दुकान आदि खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि पेपर वगैरह पूरी तरह से मौजूद रखें। आपके लिए बाद में कोई समस्या ना बन जाए, इस बात का जरा ध्यान अभी से ही रखना होगा। आज आप जो भी बड़ा काम करें तो उसे लिखित में करें। इसके उपरांत आपकी जो समय होंगी, ध्यान दें। यदि आपने पहले किसी से धन उधार लिया था तो वो आज आपसे वापस मांगने आ सकता है। उनसे आपको अच्छे से बातचीत करनी होगी, नहीं तो सितारे यहां पर संकेत दे रहे हैं कि बात विवाद हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। कुछ विशेष काम में समस्या रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने से ज्यादा दूसरे के काम पर ध्यान न दें, आपको समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आपका यदि कुछ धन लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को उनके साथी से कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। यदि आपने कुछ कर्ज लिया हुआ था तो उसे आप उतारने में सफल हो सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको कुछ उलझन रहने के कारण समस्या आ सकती है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि कोई मतभेद लंबे समय से चल रहा था तो वह भी दूर होता दिख रहा है। आप अपने जीवन से एक नई सीख लेंगे। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए करियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपका कोई मित्र संतान के करियर को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपकी वह इच्छा भी दूर होगी। व्यवसाय से जुड़ी जानकारी आप किसी को शेयर न करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आप अपने परिजनों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करते नजर आएंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। नव विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपका कोई मित्र आपसे किसी धन संबंधित जानकारी को शेयर कर सकता है। आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो आपके खर्च बढ़ने से समस्या आएंगी। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपनी बुद्धि से काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा रहेगा। आप किसी की सलाह से काम न करें, नहीं तो आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियां पर पूरा फोकस बनाएंगे, तभी आप अपने काम को आसानी से समय से पूरा कर पाएंगे। आपको विदेश में रह रहे परिजन की ओर से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
आप अपने सहयोगियों से मन की बात को कह सकते हैं। आप तरक्की की राह पर आप आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। परिवार का कोई सदस्य आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेगा। आपको किसी काम में गलती होने के कारण अपने पिताजी से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपकी वह चिंता भी दूर होगी। आपको कोई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए प्रताप व प्रभाव में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी वाणी में व्यवहार पर नियंत्रण रखें। किसी से कोई भी बातचीत बहुत ही देखभाल कर करें। आपको किसी नई योजना की शुरुआत करना बेहतर रहेगा। यदि आपको किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो वह भी दूर होता दिख रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आज आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो उसमें आपके कष्टों में कमी आएगी। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में कोई सुनहरा मौका मिल सकता है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी के बीच में ना बोले, नहीं तो वह वाद विवाद बढ़ सकता है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको बिजनेस में अच्छा मौका मिलने की संभावना है। आप उसे अपने हाथ से जाने ना दें। कोई नई संपत्ति खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया तो उससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको अपने मन में सकारात्मक विचारों को रखना होगा, क्योंकि इधर उधर के कारण आपके मन में कुछ नकारात्मक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। धार्मिक आयोजनों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याएं दूर होगी और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आपके खर्च बढ़ने से आप परेशान रहेंगे। आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। बिजनेस में आपको किसी परिवार के सदस्य की सलाह से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।